हेलो, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज बेटा आपका चल रहा है यूनिट सेकंड, जो है आपका क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल में जो मैप से कहीं कहीं बहुत सारे क्वेश्चन या जो ऐसे टॉपिक थे कहीं कहीं वो सब चीजें आपके सामने रह गए, लेकिन समस्या रही वहां कुछ ही बच्चे उस चीज को देख पाए। हम सभी बच्चों के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक शुरुआत कर रहे हैं जिसके वो सभी बातें आप तक पहुंचे, जो चीजें जूम ऐप तक सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था। तो आज हम चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो क्या बेटा, पॉलिनोमियल। और इसके पहले जो आपका लेसन था वो आपका क्या था, रियल नंबर की चीजें क्या थी, जो बच्चे नहीं देख पाया है तो मैंने क्या किया था ग्रुप में वो लिंक हम जो थे रियल नंबर के जितने वीडियोस थे सभी वीडियोस के सभी लिंक को क्या किए थे बेटा, उस चीज में हम डाल दिए थे, जिससे कि आप उस चीज को देख कर अपने कॉपी पे उस चीज को आप नोट करके अपना एक नोट प्रिपेयर कर लीजिए, बना लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना क्या क्या, पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल के टाइप क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री के साथ साथ अगर देखें तो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल है क्या बेटा, पॉलिनोमियल जो आपका क्या है यूनिट सेकंड मतलब सेकंड लेसन आपका क्या है, ये मैथ का अगर देखा जाए 9th का सेकंड लेसन क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें तो आपका क्या है यहाँ जो पॉलिनोमियल्स है करा एंड algebraic expression करा an algebraic expression in which the variable involved having only non-negative integral powers is called a polynomial। मतलब कह रहा है कि कोई एक algebraic expression हो, कोई एक क्या हो बेटा, algebraic expression हो, कह रहा in which, और जिसमें the variable पे क्या रहा है कि इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव मतलब अगर आप देखें तो इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड क्या होता है नेगेटिव इंटीजर। तो यहां बात कर रहा है कि नॉन नेगेटिव हो, मतलब वहां नेगेटिव का कहीं कोई टॉपिक हो ही ना, क्या हो आपका, अगर वो मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, 100% क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो कह रहा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो इसके पहले आपको देखना ये होगा कि वास्तव में वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जबकि अगर आप देखें चेंज का मतलब वेरिएबल में अगर देखा जाए तो चेंज होते रहते हैं। तो चेंज होने की कंडीशन यही है, जैसे अगर आप देखते हैं कि x का वैल्यू कभी 2 आता है, x का वैल्यू कभी 4 आता है, x का वैल्यू कभी 3 आता है, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यूज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट की तो कांस्टेंट क्या होता है, एक स्थायी बना के रखता है कि जो कि वो चेंज नहीं होता। जो बदलते हैं वो वेरिएबल और जो नहीं बदलते वो क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखें न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर जो भी चीजें हैं, अगर कहा जाए कि धनकटा से फरीदाबाद की दूरी अगर 26 किलोमीटर है तो क्या होगा बेटा, 26 किलोमीटर। अगर आप साइकिल से जाएंगे तब भी 26 रहेगा, पैदल जाएंगे तब भी 26 होगा, जैसे भी जाएंगे 26 का वो 26 रहेगा। तो इस चीज को अगर आप देखें, जो नहीं बदलता है वो आपका कांस्टेंट होता है, जो बदलते हैं वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल को हम कहते हैं A to Z, जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होते हैं उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां अगर देखा जाए करा पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो इन विच, बस इतना हमें ध्यान देना है, इन विच दी वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब जो वेरिएबल जो आपके पॉलिनोमियल हो उसके वेरिएबल पे जो पावर हो वो आपका क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, मतलब वो नेगेटिव न हो। इसका मतलब क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके वेरिएबल की जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव हो, तो 100% वह है हमारा जो एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम बात करें इसमें अगर एक एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ पे क्या 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। मतलब ये वन वेरिएबल का है, ये क्या बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, वन वेरिएबल की बात क्या हो रही है, इसमें क्या x के अलावा कोई और वेरिएबल है। मैं मतलब बताया हूं कि जो वेरिएबल है इसमें क्या है बेटा, अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं वो वेरिएबल के श्रेणी में आते हैं, और जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट के श्रेणी में आते हैं। तो अगर यहाँ देखें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है आपका, है x है। क्या यहाँ x के अलावा y है, z है, m है, t है, नहीं, सिर्फ इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल, वो भी वेरिएबल आपका क्या है, x है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल आपके आया है 5x³ minus 4x² plus 6x minus 3 is a polynomial in one variable
यक्स, मतलब अगर देखा जाए ये एक पॉलिनोमियल है, वो भी कितने का, एक वेरिएबल का है। तो इससे हम कई चीजों को हम यहाँ नॉलेज ले सकते हैं इस एक ही एग्जांपल के थ्रू। अगर हम पूछे ये पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि जो बेटा इसकी डिग्री है, एक डिग्री 3 है, एक डिग्री यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है इसका 1, यहाँ पे क्या है 0। तो इसका जो बिगेस्ट पावर है, अगर पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, इसका बिगेस्ट पावर क्या है, तो इसका बिगेस्ट पावर अगर आप देखें, इसकी डिग्री क्या है बेटा 3, जो इसका बिगेस्ट पावर है वही इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर आपसे कोई पूछे कि इस दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो 100% इसका जो बिगेस्ट पावर होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा, वही इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब है, इसका मतलब इस दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी 3 होगी। अगर हम बात करें ये जो पॉलिनोमियल है किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो आपके पास इसकी मतलब डिग्री 3 है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर देखा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे 3। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल, ये क्या बेटा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि जो इसकी डिग्री है, जो इसका पावर है, वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल को हम कैसे फेस करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें है। अगर हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की कितने टाइप्स हैं, तो अगर देखा जाए सबसे पहले बेटा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बेटा, रैखिक बहुपद। अगर कह रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा 1 हो, क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है मैं बता चुका हूं, डिग्री क्या होती है, डिग्री किसी पॉलिनोमियल में जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो कह रहा है इसमें कि लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इसका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1, 100% क्या कहलाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम बात करें सेकंड, जैसे अगर इस पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल क्या होगा, एक एग्जांपल की इसकी अगर बात करें बेटा तो क्या होगा 2x + 3, ये भी क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो 100% क्या कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, यहां से अगर हम ले लेते हैं बेटा 5x + कितना 7, ये भी क्या आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, 100% ये भी इसकी डिग्री भी क्या है 1, तो 100% ये भी क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आई थिंक हमको ये लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा 1 हो, 100% क्या कहलाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी 100% वह पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल की अगर बेटा हम बात करें x² + x और +2, अगर हम देखें ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 2, 100% ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 3, 100% वह क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल की बात कर चुके थे, यहाँ 5x³ - 4x² + 6x - 3, ये क्या है बेटा, एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो 100% ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम बात करें कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना बेटा वो 4 हो, वह क्या कहलाएगा, आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यहां अगर हम एग्जांपल की बात करें x⁴ + x³ + x² + x + 2, तो हम देखें यह आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि ये है आपका क्या, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है कितनी है बेटा 4, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी 100% वह पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, फर्स्ट है आपका क्या है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1, 100% क्या कहलाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बेटा कितनी हो
2 हो, क्या कहलाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करें थर्ड की, क्या आपका है बेटा थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 3, 100%, क्या कहलाएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात आती है लास्ट की, वो लास्ट आपका क्या है बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 4, 100 का 100%, क्या कहलाएगा बेटा वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल वो होते हैं बेटा कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या हो नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो, नॉन निगेटिव क्या हो इंटीग्रल 100% वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम लोगों ने देखा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री वही होती है जिस पॉलिनोमियल में सबसे बिगेस्ट पावर होता है, वही पावर ही क्या कहलाएगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या है। अगर हम बात करें कि इसमें अगर बेटा एक वीडियो भी हम इसमें बना के ऊपर अभी आपको दिया गया है, उसमें जीरोज क्या होते हैं। जीरोज की अगर हम बात करें तो जीरोज आपको बताया गया है, जीरोज आप जान भी रहे हैं, जीरोज थोड़ा सा आपके लिए और नया चीज टॉपिक है। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज बेटा वह वैल्यू होता है जिस जीरोज वो एक ऐसा वैल्यू होता है जो किसी वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में रखते हैं, अगर उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर उस पूरे होल पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो में कन्वर्ट होता है तो 100% वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। अब आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा कि सर ये कैसे कहां से आया, तो इसके लिए हम देख रहे हैं बेटा चलिए देखते हैं बेटा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा कि अगर आपका पॉलिनोमियल यही है x² प्लस 5x प्लस 6, यही बेटा आपका क्या है पॉलिनोमियल px। इसको किसी भी पॉलिनोमियल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं p से। p दिखाता है कि वो पॉलिनोमियल है, x मतलब वो क्या है x के वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना बेटा। p मतलब पॉलिनोमियल, ये जो x है ये दिखाता है जो पॉलिनोमियल हमारा क्या है ये x के वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो हमारा एक बेटा पॉलिनोमियल है px जिसको क्या है x² प्लस 5x प्लस क्या आपका 6 है। हमें बताना है कि अगर इसकी बात करें कि अगर इस पे जीरोस की हम बात करें, जीरोज होते क्या है, तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस क्या है 6। तो जीरोज बेटा बताएं हम कि वो होते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू अगर हम रख रहे हैं, किसी पॉलिनोमियल में अगर हम कोई वैल्यू रख रहे हैं, उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो 100% वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। अगर हम बात करें कि इस पॉलिनोमियल में अगर बेटा हम पुट कर दे बेटा x इज इक्वल -2, इस पॉलिनोमियल में अगर हम पुट कर दे क्या x इज इक्वल -2, तो देखते हैं तो यहाँ अगर आप रखेंगे x के इज इक्वल रखना क्या है -2 रखना है, तो आपका हो जाएगा -2 इक्वल क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा 5 -2 और प्लस क्या होगा बेटा आपका 6। तो -2 कैसे बेटा फिर से देखो x इज इक्वल हमने कहा कोई एक वैल्यू आप रखो, लेकिन इस चीज का ध्यान देना है कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को क्या करने पर रखने पर जीरो के इक्वल बिकम कर दे या बना दे। तो हमने रखा क्या x इज इक्वल -2, अगर -2 हम जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x होगा वहां हम क्या रखेंगे बेटा -2, तो -2 यहां रख दिया गया, -2 यहाँ पे रख दिए, -2 यहाँ हो गया और प्लस आपका क्या हो गया बेटा 6 हो गया। तो -2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -5 आपका क्या होगा बेटा 10 और प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ 6। अगर देखिए 6 और 4 को अगर हम ऐड करें तो आपका क्या होगा 10, ऑलरेडी यहाँ क्या है -10, तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ आपका क्या आया 0। इसका मतलब क्या समझ में आया, हमने इस पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6 में क्या रखा गया है -2। इस पॉलिनोमियल में जब हम -2 को पुटअप किए तो यह पॉलिनोमियल किसके बिकम हुआ, जीरो के बिकम हुआ। इसका मतलब जो -2 है वो इस दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है जीरो है, क्या बेटा जीरोज है, क्या है जीरोज है। तो ये समझ में आया कि कोई पॉलिनोमियल हो अगर उस पॉलिनोमियल में अगर किसी भी वैल्यू को अगर रखने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आता है तो 100% वह दिया गया वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। तो समझ में आया
आया ही होगा। यहां से अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट की अगर हम चर्चा करें तो बेटा दे देते हैं 2x² प्लस x प्लस 4। तो अगर हम बात करें यहां से कि अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² आपका यही तो है। इस चीज को ऐसे आप क्लोज कर दो बेटा, जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको ऐसे आप क्लोज कर दो, तो जो बगल में न्यूमेरिकल वैल्यू बचता है उसके साइन के साथ, उसके चिन्ह के साथ वही वैल्यू उस वेरिएबल का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर हम पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 100% क्या होगा बेटा आपका 2 होगा। अगर हम बात करें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म बेटा आपका क्या है 4 है। तो इस तरीके से अगर कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है तो उस पॉलिनोमियल को अगर आपसे कहा जाए कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बता देंगे। डिग्री की अगर हम बात करें, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को आप देखो तो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या बेटा 2, तो 100% यही 2 जो होगा इससे दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा डिग्री क्या है, कोफिशिएंट क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या है। अगर हम बात करें बेटा कि मोनोमियल क्या होता है, टर्म की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ टर्म की एक को अगर हम लें कि इसके टर्म में तो मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल बेटा वो होते हैं किसी पॉलिनोमियल में अगर 1 टर्म है, किसी पॉलिनोमियल बेटा क्या है 1 टर्म, तो पक्का होगा क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल क्या कहलाएगा, ये सब चीजें बेटा आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ 9th में सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं मैटर को, लगभग सभी बातें ओल्ड हैं। अगर हम कहें बाइनोमियल क्या होगा बेटा, तो बाइनोमियल में अगर हम बात करें तो यहाँ बाइनोमियल आपका क्या होगा, अगर हम कहें x² प्लस x² प्लस बेटा क्या आपका x, या आप x² प्लस 2, ये भी आपका क्या है, क्या बेटा ये भी आपका क्या है बाइनोमियल है। अगर हम बात करें ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या हो बेटा, मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं, जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म होंगे 100% क्या कहलाएगा वो मोनोमियल। जिस बाइनोमियल में आपके क्या होंगे, जिस बाइनोमियल में बेटा आपके क्या होंगे 2 टर्म होंगे, क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा बेटा वो आपका क्या कहलाएगा बाइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होंगे, जैसे x² प्लस x प्लस कितना 4, ये क्या कहलाएगा आपका बेटा ट्राइनोमियल। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि मोनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में ओनली 1 टर्म, इसका क्या हो जाएगा बेटा वो मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म क्या कहलाएगा बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म क्या कहलाएगा बेटा ट्राइनोमियल। और उसके बाद अगर मैक्सिमम और टर्म आते हैं तो मतलब क्या कहलाएगा वो पॉलिनोमियल। तो यहाँ अगर हम बात करें कुछ फार्मूले की बेसिक चीजों को जो आपके प्रीवियस क्लास में आपको 7th और 8th में चीजों में बताया गया है, हम इस चीज को लिखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, जिससे कि इस चीज को आप याद करो, तब हम आगे के टॉपिक पे चल रहे हैं। चलिए देखते बेटा कुछ फार्मूले की ओर, कि फार्मूले कौन कौन से आप 7th 8th में पढ़े हैं, उससे उन फार्मूलों का आपको फैक्टराइज जब हम करेंगे यहाँ, तो फैक्टराइज में उनका यूज होगा, और कैसे कैसे उनसे फार्मूलों को हम यहाँ लिख रहे हैं उस पे चीज को आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा, जिससे कि आपके फैक्टराइजेशन इजी से इजी तरीके से आप सॉल्व कर दें। तो अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक आपका फार्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था बेटा a² प्लस b² प्लस आपका क्या था 2ab। क्लियर है, ये तो चीज एकदम फर्स्ट ही फार्मूला आपका था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस आपका क्या बेटा 2ab। सेकंड क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा a² प्लस b² माइनस क्या होगा बेटा 2ab, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड b इज द सेकंड टर्म, दिस फार्मूला। अगर हम बात करें यहाँ a² माइनस b², तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा बेटा a माइनस b। अगर हम बात करें यहाँ a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, तो आपका होगा a² प्लस b² प्लस c²
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला अगर हम बात करें बेटा यहाँ, ये तो आपका क्या था, ये 8 तक के सिलेबस में रहा। अब हम चलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आपका क्या होगा बेटा a प्लस बी। सेकेंड आपका क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आपका क्या होगा a माइनस बी। अगर हम बात करें यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा आपका b स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होगा आपका b स्क्वायर। लास्ट फार्मूला आपका बेटा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका क्या है बेटा c क्यूब। इस फार्मूले को अगर हम देखें तो इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो आपका होगा बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद क्या होगा a सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बेटा सी ए और प्लस आपका क्या होगा 3abc। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला फार्मूला आपका क्या है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड आपका क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आपका क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा बेटा आपका a माइनस बी। थर्ड आपका क्या है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फर्स्ट क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद आपका क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसके बाद आपका क्या है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसके बाद बेटा आपका क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका क्या है बी स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका होगा a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या बेटा प्लस 3abc। तो इन सब चीजों फार्मूलों को आप लर्न करेंगे जिससे कि आपके फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम इजी से इजी तरीके से आप सॉल्व कर ले। ठीक है बेटा, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके किसके पॉलिनोमियल के। तो जितनी चीजों को बताया गया उन सब चीजों को आप नोट करते चलो, आप एक पेयर बनाते चलो, जिससे कि सभी चीजें जब आपके पास डाटा रहेंगे तो आपके लिए आगे समस्याएं नहीं आएंगे। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।